नमस्कार। जेएल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे लता शब्द रूप के बारे में। यानी शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे लता यानी आकारांत स्त्रीलिंग लता रूप के बारे में। ठीक है, ये शब्द आपने बहुत बार पहले सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक छोटी सी लाइन के माध्यम से मैं आपकी ये परेशानी बहुत जल्दी और कम समय में दूर कर दूंगी। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि लिंग क्या होते हैं, शब्द रूप में क्या क्या चीजें आती है, कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब। ठीक है, इससे पहले हमने लकार के बनाए हैं कुछ, बहुत अच्छे लगे आप लोगों को और काफ़ी जल्दी याद भी हुए आपको, तो उसके लिए धन्यवाद। और ये अच्छा लगे तो इसके बारे में भी बताइएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम शब्द रूप प्रकरणम के बारे में। एक चीज़ याद रखना, हिंदी में लिंग 2 और संस्कृत में 3, वैसे ही वचन भी उसमें 2 और इसमें 3। जैसे देखिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ चुके हैं और एक वीडियो बनाया भी है। फिर है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है? पुल्लिंग में अ से याद रखना है तो अकारांत आता है ना? तो हमने राम पढ़ा था, है ना? राम, रामः, है ना? स्त्रीलिंग जो कि आज हम पढ़ेंगे लता, और एक होता है नपुंसकलिंग, ठीक है? तो उससे पहले कुछ लाइन्स हैं वो आप जान लीजिए। प्रत्येक लिंग के अलग-अलग शब्द रूप चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। देखो हमने इसीलिए इनको 3 रूपों में बताया है ना? शब्द जिस अक्षर से समाप्त होता है, अक्षर के पीछे कार लिख देते हैं। इस प्रकार अ को हम अकार, ई को इकार, ई को इंकार और त को तकार भी कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है? अगला देखिए, संस्कृत में अ से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने अभी आगे बात बताई आपको, क्या? रामः, तो ये अकारांत हो गया, अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत गया। ऐसे ही अगर हमने लिखा छात्र, ठीक है? छात्रः, छात्रो, छात्राः, है ना? एक छात्र, 2 छात्र, खूब सारे छात्र, ऐसे। तो ये भी किसमें गया? अकारांत के अंतर्गत गया। जबकि हम आज किसके बारे में बात करें? आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। बिल्कुल, अब जैसे हम लता लिख रहे हैं ना, तो आखिर में शब्द के क्या आ रहा है? आ। तो आ रहा है तो ये किस में गया? आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाएगा, ठीक है? ई से अंत होने वाले इकारांत कहलाते हैं। ये भी बताएंगे हम आपको, पर पहले अकारांत की बात की, आज आकारांत की करेंगे, उसके बाद इकारांत की करेंगे, ठीक है? चलो, एक ध्वनि कौन सी? अकारांत, इकारांत, उकारांत और तकारांत इत्यादि एवं एक लिंग के सभी शब्दों के रूप प्राय एक जैसे ही चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, एक जैसे ही चलते हैं। तो ये कुछ छोटी सी बात थी जो आप लोगों को जाननी थी। तो याद रखना, वचन 3 तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लिंग नपुंसकलिंग भी 3, ठीक है? चलिए फिर बात करते हैं लता रूप के बारे में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या? शब्द रूप के अंतर्गत लता शब्द यानी आकारांत स्त्रीलिंग। यहाँ पे लता किसी पर्सन का नेम नहीं है, ठीक है? यहाँ पे लता का मतलब याद रखना टहनी, ठीक है ना? टहनी और आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत, ठीक है? अब यहाँ पे लता है तो हमने इधर आम ऐड कर दिया, लता है तो उस पे आम ऐड कर दिया। आम शब्द से अपन बातचीत करेंगे तो ये वैसे ही याद भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है? इसमें 2 मात्रा नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, केवल आम ही याद रखना है आपको ना। गलती से लग गया होगा, यहाँ पे आएगा हलंत, ठीक है? यहाँ पे भी हलंत था, कोई बात नहीं, वो लिख देते हैं, ठीक है? पहली लाइन तो आपको याद रखनी होगी, है ना? जैसे राम की याद रखी ना, वैसे इसकी भी याद रखनी होगी। लता, लते, लताः, ठीक है? लता, लते, लताः। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले हम आपको ये ऐसे ही स्ट्रक्चर ये आपको वहाँ पे बनाना होगा एग्जाम में, अगर पूरा पूछे तो। बाकी तो सिर्फ तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, है ना? लिखत ऐसे आ जाता है कि द्वितीय विभक्ति, लता, अकारांत, स्त्रीलिंग रूप, लिखतः, है ना? ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, या षष्ठी पूछ लेते हैं, चतुर्थी, पंचमी कुछ पूछ ही लेते हैं। 1 मार्क में या 2 नंबर के ना उसमें पूछ लेते हैं। पूरा पूछे तब तो अच्छा है, नहीं तो एक-एक का भी सॉल्यूशन है अपने पास। पूरा हो तो याद रखना आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8वां तो रहने दीजिएगा क्योंकि जो ऊपर वाला होता है वही नीचे लिखा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, है ना? सेम। तो आपको इन चीज़ों का याद रखना है कि यहाँ से द्वितीय से सप्तमी तक आपको सब जगह क्या लिख देना है? लत, लत लिख देना है। लता नहीं लिखी हो, लत, लत लिख देना है, ठीक है? अब उसको अप्लाई कैसे करना है ये याद रखना है। ये पता है ना, विभक्तियाँ हैं, जैसे हिंदी में कारक रूप जैसे चलते हैं ना, वैसे ही संस्कृत में ये शब्द रूप चलता है ना? तो वैसे ही लिखना होता है। तो वचन याद रखना है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ये लिखना है।
और इस तरफ क्या करना है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया ऐसा सब लिखना है और उसके सामने क्या लिख देना है, कितनी बार लिखना है, लत लिखना है। कितनी बार, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, 6 बार आपको 6 टाइम्स है नहीं, इतनी बार लिख देना है, ठीक है। चलिए फिर अब अपन क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे श्याम, हालांकि भ्याम याद रखना है पर अपन श्याम रूप से करते हैं कि एक दूसरे से बात करें कि आम देता है, तो श्याम कहता है हाँ देता हूँ, तो वो कह रहा है आया, आया मतलब है ना, या आ, तो उसने बोला मैं नहीं आ रहा, तुम ही अंदर आ जाओ, तो उसको बोलता है आम देता है, तो वो बोलता है या आ भ्याम आ भी, तो उसने बोला आजा श्याम आ भी, है ना, आजा श्याम आ भी। ऐसे याद रखने के लिए हम ये लाइन ऐड कर रहे हैं, बाकी आपको इसको रूप वाइज तो याद करना ही होगा, ठीक है। आम देता है या आ भ्याम आ भी, वो बोलता है हाँ देता हूँ आ भी, फिर वो बोलता है आए आभ्याम, वो वापस उससे प्रश्न पूछता है उसका दोस्त, आए श्याम अंदर, तो वो बोलता है आभ्य, आ गया, फिर वो वापस बोलता है आया, आभ्याम आभ्य, वो बोलता है आजा दे रहा हूँ आजा, तो वो बोलता है आया, अयो आनाम, अंदर आया उसको आम नहीं दिखा, तो वो बोलता है अयो आम है, तो आनाम आम है ना, तो उसने बोला आयाम, हाँ यो आशु बिल्कुल है, तुम ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। देखो 5-7 बार याद करोगे तब होगा, कुछ तो मेहनत करोगे तब तो कुछ फल मिलेगा। अब आम चाहिए तो ये लाइनें याद रखो, ठीक है। अगर अच्छे से रखोगे लाइनें याद तो फिर आम भी मिलेगा, उसको खाओगे तो मजा भी आएगा, ठीक है। तो आम याद रखना, लता है तो टहनी याद रखना, टहनी से आपको आम वाली लाइन याद रह जाएगी। आम देता, आ या भ्याम आ भी, हाँ देता हूँ आ भी, आए वो उत्तर में बोलता है आए आ भ्याम आभ्य, आए कि हाँ आ भी, तो वो बोलता है आया आभ्याम आभ्य, मतलब मैं आ गया, आया, अयो आनाम, आया तो हूँ, आम है ना, वो उत्तर बोलता है हाँ बिल्कुल है। तो पर प्रथमा में तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, लताम लते लताह, है ना, लता लते लताह। द्वितीय में ये याद रखना आम देता, तृतीय में याद रखना है या आभ्याम आभीह, आ और भ्याम पूरा एक साथ ही है, ये याद रखने के लिए हमने इसको अलग किया है, बाकी आपको आभ्याम ही याद रखना है, ठीक है। चतुर्थ में याद रखना है आए आभ्याम आभ्यः, पंचमी में याद रखना है आयाः आभ्याम आभ्यः, छठवीं यानी षष्ठी में याद रखना है आयाः अयो आनाम, और सप्तमी में याद रखना है आयाम यो आशु, ठीक है। चलिए फिर सेकंड नंबर यानी द्वितीय विभक्ति पे इसको अप्लाई करते हैं, आम देता, ये आ गया हमारा लत लत रूप लिखा हुआ, ठीक है। पहला आपको पता ही है लता लते लताह लिखना है, ठीक है। अब दूसरे में हमें क्या लिखना था, आम देता, ठीक है, ये हो गया आ की मात्रा, ये हो गया म, लताम। फिर दे के ऊपर एक मात्रा है तो हमने यहाँ एक लगा दी, ठीक है। और आखिर में क्या आ जाएगा, ये देखो आखिर में हमने क्या लिखा है, ताह, ये लिख दीजिए, हम वापस क्या लिख देते हैं, ताह। ओ, आ लगाना है, क्या करूँ जी, क्या कर रहे हो, सिर्फ आ ही लगाना है। तो आ की तो क्या होती है हमेशा मात्रा, है ना, ये हो गई हमारी आ की मात्रा, ठीक है। देखो लते लते 2 बार, लता लता 2 बार, अगर नहीं भी पहले के साथ दूसरा याद रखना तो ऐसे भी रख लेना, लता लते लताह, लताम लते लताह, ये हो गई 2 लाइन, तो ऐसे याद, फिर सीधा थर्ड से अप्लाई कर देना, या आभ्याम आभीह, क्या करेंगे, या आभ्याम आभीह, अब यहाँ लिख दीजिए या, फिर आ की होती है मात्रा, और ये हो गया भ्याम, आभ्याम आभीह, अरे आ भी आम नहीं खाना है क्या, जल्दी आजा फिर नहीं तो खत्म हो जाएंगे, मैं ही ले जाऊंगी आधे तो। आम मैंगो किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया तृतीय विभक्ति। देखो आम देता है तो मैं अंदर आऊं, वो बोलता है या आभ्याम आ भी, हाँ दे रहा हूँ आ भी, तो या आभ्याम आ भी। चतुर्थी पे क्या याद रखोगे, आए आभ्याम आभ्य, वो उससे प्रश्न करता आए क्या, उत्तर में उसने क्या बोला आए, तो उसने बोला आए, ये लिख दिया हमने आए, तो आ की हो गई मात्रा, और ये आए आभ्याम, आए आभ्याम की जगह याद रखना आ भी श्याम, श्याम से याद आ जाएगा आभ्याम, है ना, आए आभ्याम आभ्यः, ये हो गया आभ्यः। अब चेक कर लो सही है क्या, आए आभ्याम आभ्यः बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पंचमी पे देखिए, उत्तर में उसने बोला आया, आ गया, उसने पूछा आए, तो उसने बोला आया आभ्याम आभ्यः, ठीक है। पहले में आए, दूसरे में याद रख लीजिए आया,
ये हो गया आया, आ और या, आया, फिर से आभ्याम, आभ्यः, ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है, पंचमी विभक्ति। देखिए भैया, बिल्कुल उसने 2 बार बोला आया, अब वो अंदर तो आ गया, अंदर आके देखा आम तो है ही नहीं, तो उससे प्रश्न करता है आया अयो आनाम, आया तो हूँ, अयो आम नहीं है क्या? उसने बोला नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, छठी वाली में, षष्ठी वाली में आया अयो आनाम, आया, ये हो गया आ या, आया, फिर आया के बाद लिखना है आपको अयोह, सिक्त वाले है ना, हाँ सिक्त वाले में लिखना है, ये रहा आयाह अयो आनाम, आयाह, यहाँ पे भी विसर्ग है, सॉरी अभी लिख देते हैं, आयाह, वैसे लग रहा है क्या, चलो वापस लिख दूं क्या, वापस लिख देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, लिख देंगे, ठीक है, वो उससे अलग हो रहा है ना, तो फिर वापस लिख देते हैं, चलो, क्या था, आयाह अयो आनाम, ये हो गया हमारे आयाह अयो आनाम, ठीक है। अब चेक कर लो एक बार वापस, अयोह में भी विसर्ग है और आनाम और आया, फिर है आयाम यो आशु, है ना, क्या नाम है, आयाम अयो आशु, आयाम आ याम, आ याम, क्या लगाना है अपने, आयाम, आ या म, हम्म, आयाम अयो, अयो में देखो अ तो अपने आप तो में जुड़ा हुआ ही है, तो आपको केवल विसर्ग के साथ लगाना है, लतायाम लतयो, फिर आशु, ये हो गया आ और ये शु, ठीक है। और आखिर में तो आपको पता ही है, ये हो गया आयाम अयो आशु, तो यो ही लगाना आपको, क्यों, क्योंकि उसमें पहले से वो वर्ड ऐड है ना, और आशु ऐड कर दिया, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप हे लते, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे हे लते और ही लता, ठीक है। अब इनको एक बार चेक कर लो, तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, ये इसको जोड़ दीजिए, लताये लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो और लताशु, ठीक है। अब ऐसे याद रहे ट्रिक से तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे याद रखना, लता लते लता लताम लते लता, फिर यहाँ देखो, फिर ये लतया वर्ड अलग है, उसके बाद लते, ये याद रखना, उसके बाद देखो लतया लतया दोनों है, फिर ये त्रिभ्याम द्वयोः, और फिर यहाँ पे भी अलग है, बाकी ये 2 बार भ्याम, आनाम और एषु, बाकी ये बहुत अच्छी चीज है, हमने बहुत बच्चों को सिखाई है और बहुत अच्छे से उनको याद भी रही है आम वाली ट्रिक, ठीक है, क्योंकि लता टहनी है ना, तो फिर ये शब्द रूप आपके बाकी जगह पे भी काम आएगा, जैसे रमा में कर सकते हो, है ना, बालिका में कर सकते हो, जिस भी मात्रा के पीछे आ स्त्रीलिंग में आए, वहां पे सारे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होते हैं, वहां पर सब जगह ये चीज अप्लाई हो सकती है, कहीं पे भी गलती नहीं होगी, आप करके देख लेना, और जगह पे भी बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आम देता आया, आभ्याम आभि, तो उत्तर बोलता है आए आभ्याम आभ्यः, आया आभ्याम आभ्यः, आया अयो आनाम, आम है क्या, आयाम यो आशु, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे मैम प्रश्न में दे देती केवल तृतीया विभक्ति लिखकर दिखा दीजिए हमें, तो है ना, पूरा नहीं चाहिए, केवल तृतीया चाहिए, ठीक है, या उन्होंने कहा पंचमी विभक्ति लिख दीजिए, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, है ना, लता शब्द रूपाणी लिखता, कौन सा, केवल तृतीया पंचमी, तो इजी है, तृतीया है तो अपने को सबसे पहली चीज याद क्या रखनी है, लत लत लिख देना, कितनी बार, 3 टाइम्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने लत लत, ठीक है। अब तीसरी लाइन क्या थी, आम देता है, या आप, पहली तो वही है लता लते लता, दूसरी तीसरी में क्या था, या आभ्याम आभि है, या लगाना है, पहले में लगा दीजिए या, फिर दूसरे पे लगा दीजिए आ और भ्याम, ठीक है,
और उसके बाद क्या आ जाएगा? आ भी। अरे आ भी, आम नहीं चाहिए क्या? जल्दी जल्दी। ये हो गई तृतीया विभक्ति, मिल गए हमें 2 नंबर, है ना? अच्छा, उसने पंचमी बोल दिया, कोई बात नहीं, पंचमी फिर से आप क्या कर दीजिए, लत लिख देना अपने को कितनी बार? अ, 3 बार लिख दिया हमने, 3 बार। बस 5वीं लाइन क्या याद करनी थी अपने को? आयाः आभ्याम आभ्यः। आया तो यहाँ पे हो जाएगा आ की मात्रा और ये या, ठीक है? पीछे लगा दो विसर्ग, है ना? लता, फिर आ गया आभ्याम, ये लो भैया हम तो आ गए आम लेने को, दे दो फटाफट से, ठीक है? आभ्याम और आभ्यः, फिर ये आ जाएगा आभ्यः। ऊपर वाले में क्या गलती की हमने? या आभ्याम और आबीह, बिल्कुल सही है, कहाँ गलती की? ठीक है? या आभ्याम लताभिः, तो लतया लताभ्याम लताभिः, लतायाः लताभ्याम और लताभ्य, ऐसे सप्तमी, षष्ठी, द्वितीया कुछ भी पूछे किसी में भी लिख सकते हो, बस 3 बार लत लिख दो, उसके बाद एक ट्रिक कर लो। 5, 6, 7 बार पढ़ोगे, बार-बार उसको लिखोगे, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है? ट्रस्ट मी, आएगा आपको, ठीक है? और गलती भी नहीं होगी, याद करोगे कि कुछ सिखाया, ठीक है? चलिए फिर, तो ये छोटी-सी बात की आज हमने किसके बारे में? लता रूप के बारे में। कोई भी गलती हुई हो तो बता दीजिएगा, इट्स ओके। बाकी हमने की नहीं है। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।